हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करूंगी अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। थोड़ा सा ईमान और रजब से रिलेटेड मैं इसमें रिव्यू करना चाहती हूँ। मुझे एक कमेंट आया है और जो कल मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने ऑन की चैट से रिलेटेड जो पॉडकास्ट में उन्होंने तमाम तर बातें की है, थोड़ा सा बच्चे की जो एक एट द मोमेंट ऑफ बर्थ जो भी सिचुएशन थी उससे रिलेटेड, तो वहाँ पर मुझे एक कमेंट आता है। वो कहती हैं कि आप ये बताएं कि जो भी एक न्यू बॉर्न बेबी हो जो कि बहुत ज़्यादा एक सिवियर इस तरह की सिचुएशन हो, जैसे वो बता रहा था कि उसको ऑक्सीजन या फूड पाइप लगा हुआ था, कुछ इस तरह की बातें आकर उसने की है, तो उसको इंक्यूबेटर में रखते हैं या कि उसको वेरी नेक्स्ट डे हॉस्पिटल से ऑफ कर देते हैं। तो मैंने कहा कि जब तक मैं तमाम तर चीज़ें प्रॉपर्ली देख ना लूँ तो मैं कैसे बात कर सकती हूँ। देन मैंने जाकर रजब का चैनल स्क्रॉल किया। मैं इनको बहुत ज़्यादा ना उस टाइम इतना ज़्यादा आफ्टर मैरिज इनके बहुत ज़्यादा मैंने व्लॉग्स नहीं देखे थे, तो वहाँ पर मैंने वो व्लॉग देखा जहाँ पर ईमान और जो इनकी पूरी फैमिली है, इनकी मदर के साइड की और गज़ल और इनके जो माँ जी और बाबा जी, ये तमाम तर लोग वहाँ पर हॉस्पिटल रूम के अंदर थे और वहाँ पर ईमान के यहाँ की वान की जो बर्थ है वो हो चुकी थी। ईमान का जाहिर बात है ऑपरेशन हुआ था, तो वो एक जिस तरह रहते हैं तो उस तरह से वो बेड पर थी और रजब को ऑन कॉल लिया गया था। अच्छा, उससे पहले के जो मामलात थे, दरवाज़ा खुलता है और जो जवाद है और गज़ल ये लोग आते हैं मिठाई का बॉक्स लेकर, और वहाँ पर सबसे पहले ऑन जो है वही रूम का दरवाज़ा खोलता है। वहाँ पर रजब के पेरेंट्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं, कुछ और रिश्तेदार होते हैं, ऑन और रजब की जो सास हैं वो वहाँ मौजूद होती हैं और एक बड़ा खुशी का माहौल होता है। सबसे पहले जो जवाद गले मिलता है, मुबारकबाद देता है, तो वो ऑन को देता है। अच्छा, उस टाइम जो मैंने ऑन का फेस एक्सप्रेशन देखा, न जाने क्यों मुझे वो एक इतना ज़्यादा लाइवली होता है ना, कि वो एक वेलकम करने वाला जो एक चेहरा होता है जो कि सामने वाले को वेलकम करता है और बड़ी खुश दिली से एक बड़ा वार्म वेलकम करता है। अब यहाँ पर लोग ये नहीं कहें कि ऑन बच्चा है, देखिए बच्चा कम उम्र होना वो एक अलग बात है, लेकिन जिस एज में है तो मैं समझती हूँ बहुत सारी चीज़ों का आपको इदराक होता है, बहुत सारा जो आपकी बातें हैं ना वो आपकी बॉडी लैंग्वेज कह जाती है। तो खैर जी, डोर ओपन होता है और वहाँ पर ये बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं। सबसे पहले उसका ही मुंह मीठा कराते हैं। हाँ, जो गज़ल है वो जल्दी से आगे चली जाती है ना, मुझे नहीं पता उसने मुबारकबाद दी नहीं दी, इन दोनों ने एक दूसरे से बात की नहीं की। उसके हाथ में उसकी बेटी होती है, वहाँ जा कर के वो सबको मुबारकबाद देती है। फिर रजब को ऑन कॉल लिया जाता है जहाँ पर इनकी पूरी फैमिली खड़ी होती है। रजब के पेरेंट्स, गज़ल और साथ में कौन होता है जी, वहाँ पर इनकी सास और शायद के फिर ऑन भी जाकर साथ में खड़ा हो जाता है। तो रजब को ऑन कॉल लिया जाता है और वहाँ पर सब मुबारकबाद देते हैं और कहता है कि मौमी से तो बात कराओ, तो ईमान से भी उसकी बात होती है और जाहिर सी बात है एक वो उसने अभी अभी जो है उसका सी सेक्शन जो भी होता है और उसके बाद वो बिल्कुल आवाज़ से नॉर्मल लगती है, ठीक लगती है, और ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो कि जिस भी औरत का सिजेरियन होता है तो उसके साथ ये तमाम तर मामलात होते हैं। ठीक है, बच्चा प्री मेच्योर है, जो भी तमाम तर बातें, लेकिन वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जब मिठाई दी जा रही है तो तमाम तर जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है, तभी तो ये एक जो खुशी का माहौल है ना, हर एक वहाँ पर खुश था, किसी के भी चेहरे पर वो परेशानी नहीं थी, है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले थे और रजब से बात होती है और रजब अपनी वाइफ को कहता है, ईमान को, कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो और इस टाइम जो है आप दुआ करें तो जल्दी से मैं आ जाऊँ और फिर मैं अकीक़ा करूँगा। तो वो इंशाअल्लाह ये तमाम तर बातें वो करती है, मतलब गुड नोट पर तमाम तर चीज़ें होती हैं। अपनी सास से बात करता है, ऑन के बारे में गज़ल से पूछता है, तो गज़ल उसको हल्का सा एक बताती है कि इस तरह से है मामला और मामू भी खड़े हुए हैं साथ, लेकिन ऑन की बात नहीं होती है। मुझे ऑन थोड़ा सा डिस्टर्ब लगा इस पूरे व्लॉग में, डोंट नो क्या रीज़न था, ठीक है। तो इस व्लॉग से तो ये ज़ाहिर होता है कि माशाल्लाह तमाम तर जो सिचुएशन थी वो अंडर कंट्रोल थी और वाक़ईतन जो बच्चा है और जो मदर है उसकी वो फ़ौरन से मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई और फिर जो भी मामलात रहे। अब ऑन जो है वो चीज़ों को आकर अगर पॉडकास्ट में रख रहा है ना, और वो भी एक ऐसी पॉडकास्ट कि जो मसाला पॉडकास्ट बन गई है, सच में मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है। आपको अपनी साइड रखनी थी ना ऑन, तो मेरे ख़्याल में आपका अपना प्लेटफॉर्म था। ईमान जो है वो भी आपके प्लेटफॉर्म से आ सकती थी। अभी तो देखें नाराज़गी चल रही है ना,
कोई किसी का मान नहीं रख रहा है, कोई भी किसी की बात नहीं सुन रहा, ना रजब ना ईमान, है ना? दोनों किसी ना किसी तरीके से सोशल मीडिया पर अपना जो एक साइड है वो रखते चले आए हैं और रख भी रहे हैं। तो क्या ये बेटर नहीं था कि इस टाइम पर जो ऐसी पॉडकास्ट थी जो कि आपका ज़ाती बिल्कुल खालिसतन निजी मामला है और वो भी आपकी बहन के घर का है। एक तरफ आप अपनी बहन का घर बसाना चाहते हैं, घर बचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप पॉडकास्ट में आकर जिस तरह से बैठे हैं, ये तमाम तर चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब हैं। और जो भी सेंसिबल इंसान है ना, मेरे ख्याल में वो इन तमाम तर मामलात को अवॉइड करेगा। जब आपकी जो माँ है, उन्होंने कहा था कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हम जितने भी बड़े हैं वो बियॉन्ड कैमरा सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह की जो हेट है, किसी भी तरह का जो मुद्दा है वो सोशल मीडिया पर रेज हो। उनकी एक पोस्ट आई थी, इंस्टा पर स्टोरी आई थी, है ना? तो मेरे ख्याल में फिर इस तरह का डिसीजन लेना और डिसीजन लेने के बाद यूँ किसी और थर्ड पर्सन के पॉडकास्ट में जाकर इतना ज़्यादा ओपनली तमाम तर चीज़ों को शेयर करना, क्या ये अक्लमंदी का फ़ैसला है? क्या मतलब जो आपकी वालिदा मोहतरमा हैं ऑन और ईमान की, क्या वो समझदारी के उस पर नहीं है कि उनको रोकना चाहिए था कि हमारे घर का मसला जब चीज़ें इस तरह से जाएँगी तो फिर कहाँ रिश्ते बचेंगे? फिर कहाँ वो जो एक थोड़ा बहुत लिहाज़ है, जो गुंजाइश है, जो कि हो सकता है एक छोटी-सी उम्मीद भी हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर वो कहाँ ठीक होगा? अगर हम अपने घर को व्लॉग से निकल कर, सोशल प्लेटफ़ॉर्म से निकल कर पॉडकास्ट का हिस्सा बना देंगे और ये तमाम तर चीज़ें जाकर पॉडकास्ट में यूँ डिस्कस होंगी, तो क्या ये चीज़ों की मज़ीद ख़राबी का बाइस नहीं होगी? जैसे कि मैंने अभी एक और क्लिप देखा है पॉडकास्ट का, जिसमें कि को कहा जा रहा है कि आप अपने बहनोई से कॉल पर राब्ता करने की कोशिश करें, अच्छा है वो यहीं पर आपसे सुलह कर लें। इन्होंने कहा कि वो कॉल नहीं उठाएँगे, तो आगे से कहा गया अगर वो नहीं उठाते तो ये उनका ज़र्फ़। मतलब जो भी सुलह करवाता है, तो क्या इस तरह बवांगे दोहल और पूरी दुनिया के सामने जो लोग इतना ज़्यादा जिनमें इंटेंस डिफ़रेंस आया हुआ हो, जो एक दूसरे की तरफ झुकने को तैयार ना हो, एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाने को तैयार ना हो, हस्बैंड एंड वाइफ, तो उनके जो मामलात हैं उसको इस तरह से लेकर अगर यूँ पॉडकास्ट में रेज़ किया जाएगा तो चीज़ें कहाँ रिज़ॉल्व होंगी, है ना? आपका पॉडकास्ट जो है, जो भी कर रहा है, कोई भी कर रहा है XYZ, तो वो तो रैंक कर जाएगा, मसाला मिलेगा, गॉसिप मिलेगा, लेकिन जिसकी लाइफ़ है वो मज़ीद ट्रबल का शिकार होगी, है ना? तो यही वाली चीज़ मुझे ऑन का जो मैंने एक लेटेस्ट क्लिप देखा है उससे भी यही वाली टोटल चीज़ समझ में आई है। उसने ये भी कहा ऑन ने कि जो उसका मसला था ना बेसिकली वो जवाद से हुआ था लाइव में, और लाइव में जहाँ पर मैचेस होते हैं टिकटॉक पर, भाई हमें नहीं पता, हम इतना ज़्यादा नहीं देखते इन तमाम तर चीज़ों को, हाँ जो यूज़र्स हैं वहाँ के वो देखते होंगे। तो उसमें कुछ अगर आपको गिफ्टर्स होते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं और मैचेस होते हैं, तो वहाँ पर जो हारता है ना, तो जीतने वाला उसको पनिशमेंट भी देता है, और पनिशमेंट बड़ी अजीब तरह की होती है, सर के बल खड़े हो जाओ, इस तरह कर लो, उस तरह कर लो। तो ऑन का कहना था कि उसमें जवाद और एक और नाम लिया जहांगीर, और ये रजब के फ्रेंड्स में से हैं, तो इन्होंने ऑन को कहा कि सर के बल खड़े हो जाओ, और वहाँ पर इसने जो है मना कर दिया। इसने कहा कि ये इस टाइप का इंसान नहीं है, इन तमाम तर चीज़ों पर इसको मतलब नहीं है, ये तमाम तर लड़ाई झगड़ा पसंद। तो वहाँ से फिर जवाद और ऑन में क्लैश आना स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली जो रीज़न बना है कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग का, मुझे लगता है जवाद और ऑन। जवाद जो है वो डायरेक्टली रजब का मतलब कोई ऐसा ब्लड रिलेशन नहीं है, हाँ रजब की बहन का शौहर है, और जब जवाद की बात ख़राब होती है तो लाजमी सी बात है जो बहन है रजब की गज़ल, उसका भी कुछ मामला होता है ना, डिफरेंसेस आते हैं, और फिर यहाँ से जो एक तरफ बहन है दूसरी तरफ भाई है, इन दोनों की वजह से मुझे लगता है कि जो रजब और ईमान के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। और जहाँ तक ईमान को छोड़ने का सवाल है, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा डिसीजन रजब ने लिया होता ना, तो जब रजब ने चैनल अपना हाइड किया था या जो भी कुछ किया था, उस टाइम वो तमाम तर इन वीडियोज़ को जिसमें कि उसकी मेमोरीज हैं ईमान के साथ, वो तमाम की तमाम वो हाइड कर देता। मुझे लगता है दिल में अभी भी गुंजाइश है, मगर मसला जो है वो अना का है। और पॉडकास्ट में ये भी पूछा गया कि आपके जो ब्रदर इन लॉ है रजब, उन्होंने अपना चैनल हाइड कर दिया, उसके पीछे क्या वजह थी? तो ऑन सेड मुझे नहीं पता, जाहिर सी बात है उसको कैसे पता हो सकता है ना।
कुछ ऐसा देखें, आप जब भी किसी एक प्लेटफॉर्म पर जाएंगे जहां पर आपको इंटरव्यू किया जाएगा, जहां पर आप कंट्रोवर्शियल इशू के साथ जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कुछ ऐसे सवालात किए जाएंगे जो मजीद प्रॉब्लम्स का बाइस बन सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के बाद जो चीज़ें हो सकता है कि सुलझने वाली हों, मे बी पॉसिबल कि उनमें मजीद थोड़ा डिले हो जाए, चीज़ें और खराबी की तरफ चली जाए। और इसमें जो सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा ना, वो करेगा रजब और ईमान का बच्चा, कीवान के, जो कि अपने बाप की शफ़क़त से महरूम है और माँ-बाप जो हैं वो एक साथ नहीं हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है जिसमें कि मुझे लगता है अब बच्चा जो है वो भी माशाअल्लाह से एक बेटर हेल्थ की तरफ जा रहा है। अल्लाह पाक उसको सलामत रखे, जिस तरह ईमान उसके साथ कुछ क्लिक्स शेयर करती है अपनी। तो ये तमाम तर चीज़ें मुझे लग रहा है मज़ीद ये जो पॉडकास्ट है और जिस तरह से इसकी हाइप बनी है, जिस तरह से सेंसेशन बनी है, तो ये मुझे लगता है ना थोड़ा-सा चीज़ों को मज़ीद स्पॉइल कर सकती है, चीज़ें मज़ीद ख़राबी की तरफ जा सकती हैं। आपका क्या कहना है? बाकी दिल से दुआ है कि रजब और ईमान का जो घर है वो बस जाए, क्योंकि देखें गज़ल अपनी लाइफ में सेट है, ऑन अपनी लाइफ में सेट हो जाएगा। जो मुश्किल में आएगी ना वो आएगी ईमान, इस बात को थोड़ा सा सोचना होगा। बाकी अल्लाह पाक रहम फरमाए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।